नागौर राजस्थान के नागौर जिले में हाई टेंशन लाइन के टूटे तार की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक जिंदा जल गए। हादसा भावड़ा थाना क्षेत्र के मुंदियाड़ गांव में रविवार को हुआ। 3 युवकों की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए। मांगे पूरी नहीं होने तक शवों को नहीं उठाने पर अड़ गए। हालांकि देर रात ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। सभी मार्गों पर सहमति बनने के बाद ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया है। दरअसल भावंडा थाना क्षेत्र के मुंदियाड़ गांव में रविवार दोपहर एक ही परिवार के 3 लोग बाइक से खेत पर जा रहे थे। तभी गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बीच रास्ते में 11 kVA की विद्युत लाइन का तार गिरा हुआ था, जिसका एक हिस्सा खेत की मेड़ पर लटका था। तार नजर आता तब तक मोटरसाइकिल चला रहे कालूराम के गले से तार चिपक गया। पलक झपकते ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से तीनों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुंदियाड़ निवासी पीथाराम, कालूराम देवासी व जेठाराम देवासी के रूप में हुई। तीनों एक ही परिवार के थे। हादसे की जानकारी मिलने पर मुंदियाड़ सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों की मौके पर जुट गए। जिसने भी ये मंजर देखा, रूह कांप उठी। 3 के शव बुरी तरह जले चुके थे, वहीं बाइक भी पूरी तरह जल गई थी। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण डिस्कॉम के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं देर रात हुए समझौते में मृतक परिवार को 15-15 लाख रुपए की सहायता देने, एक सदस्य को डिस्कॉम में संविदा पर नौकरी देने, जेईएन व लाइनमैन को निलंबित करने एवं राज्य सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने पर सहमति बनी। नागौर अधीक्षण अभियंता ने कहा कि देर रात हुई वार्ता में सभी मांगों पर सहमति बन गई। जिस बिजली लाइन से हादसा हुआ है वो डिस्कॉम ने नहीं खींची है, इसकी जांच करवाएंगे। बड़ी दुख की बात है, हमारे परिवार के सदस्य जो पीताराम, जेठाराम, कालूराम, हमारे मुंदियाड़ ग्राम के देवासी समाज के और हमारे परिवार के, तो बहुत ही भगवान ने हमारे बीच में से छीन लिया। एक दुर्घटना जो सड़क चल रहे थे और विद्युत वो तार ऊपर से गिरने से अपने खेत में जा रहे थे, तीनों, बहुत बड़ा हादसा हो गया। बड़ी दुख की बात है। हमारे ग्राम के जनप्रतिनिधि, छत्तीसी कौम के लोग, परिवारजन, परिवार के मुखिया, समाज के सारे रिश्तेदार दूर दराज से सुबह से लगाकर सारे हमारे सब लोग इस दुखी घड़ी में सांत्वना देने यहाँ पहुंचे। फिर अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब, सारे अधिकारी आए। कलेक्टर साहब से बात हुई। मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के, और प्रतिनिधि नहीं, मैं इस परिवार का एक सदस्य के रूप में, हम दूरभाष से बिजली मंत्री से बात की, एमडी साहब से बात की, हमारे मुखिया और इस देवासी समाज के मुखिया, हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री कोटाराम जी देवासी साहब से बात की, उन्होंने भी अवगत करवाया। कलेक्टर साहब से बात की, मंत्री जी से बात की, सीएम साहब से भी वहाँ बात पहुंचाई, मैं भी पहुंचाई कि विशेष इस दुर्घटना हुई, इसमें हमारे किसान परिवार के हमारे भाई जो हमें छोड़ के गए, उन परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको आर्थिक मदद मिले, सहयोग मिले, इसके बारे में सरकार गंभीरता ले और विशेष पैकेज के रूप में जो इनके बच्चे और इनके जो आश्रित है उनको सहायता के रूप में, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो भी, और हमारे मुखिया जो परिवारजन सब मिल बैठ के जो एक समझौता हुआ वो पट गए। हमारे एडीएम साहब, अतिरिक्त कलेक्टर साहब, जहांगीर साहब ने वो पट के बताया, सब लोगों ने सुना। भगवान के आगे जोर नहीं चलता, तो हम सब लोग उस पर सहमति दिए। फिर हम प्रयास करेंगे और सरकार में जो कलेक्टर साहब ने बोला और हमने और एडीएम साहब ने एक विशेष पैकेज के रूप में जो परफॉर्म मांग पत्र हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से और बिजली विभाग के माध्यम से जो सरकार को हम पहुंचाएंगे और उनके विशेष पैकेज, हमारे इन तीनों परिवारों को विशेष पैकेज के रूप में जो भी सहायता मिले वो अलग से मिले। और आज जो एडीएम साहब ने पढ़ के बताया, हम सबने सुना, हर परिवार को 15-15 लाख की
विभाग की तरफ से जो सरकारी सहायता जो भी मिलेगी 15 लाख रुपए, एक बच्चे को संविदा पे नौकरी, उन बच्चों को पालनहार, जो भी पढ़ने वाले बच्चों को सहायता, जो भी सरकारी सहायता तो तीनों परिवारों को दिलाने का काम प्रशासन करेंगे और हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, सब मिलकर सहयोग करेंगे। बहुत बड़ा दुखद आज हमारे लिए और हमारे इस गांव के लिए, हम परिवार के लिए बहुत बड़ा काला दिन है। भगवान के आगे किसी का जोर नहीं।